गुड मॉर्निंग FY। सो लेट्स कंटिन्यू दी ऑर्गेनिक, जो कि हम लोग क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर्स देख रहे थे। उसमें से हम लोगों ने आज देखना है हैलो एल्केन्स। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल देख रहे हो 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटीन। ठीक है, एंड दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, तो सबसे पहले हैलो एल्केन्स जो है वो क्या है, उसका जनरल फार्मूला जो है RX रहेगा। ठीक है, एक हैलो ग्रुप रहेगा और अल्केन ग्रुप रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो UPSC नेम नोमेनक्लेचर्स में ऑर्गेनिक हैलाइड जो है जिसको प्रीफिक्स दिया गया है हैलो, ये क्या है, प्रीफिक्स है हैलो। जैसे कि हैलो ग्रुप से ले लो, जैसे कि फ्लोरो हो गया, क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये सब रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल जो दिख रहा है पेंट। सबसे पहले जो आपको अगर कोई भी स्ट्रक्चर देखो या फिर कोई भी आपको स्ट्रक्चर का नेम मिल गया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसमें देखना है कि आपको रूट नेम क्या है। ठीक है, रूट नेम से पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तो रूट नेम क्या है, पेंट। सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पर टोटल 5 कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, 5 कार्बन है जिसको हम बोलते हैं रूट नेम पेंट। ठीक है, एंड इस स्ट्रक्चर में जो नंबरिंग किया गया है वो राइट साइड से लेफ्ट साइड में दिया गया है, क्योंकि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है वो क्या पाएगा, सबसे लोएस्ट नंबर पाएगा। तो सेकंड पोजीशन में क्या है, ब्रोमो ग्रुप है, थर्ड पोजीशन में क्लोरो ग्रुप है। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है, एन जो कि हमारा सफिक्स है। ठीक है, जो कि अल्केन का है। ठीक है, जैसे कि सेकंड जो स्ट्रक्चर है साइक्लोब्यूटेन, ये क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, तो क्लोरो साइक्लो, साइक्लो हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसके लिए इसको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, साइक्लो आएगा। ब्यूट, ब्यूट इसके लिए क्योंकि यहाँ पर टोटल 4 कार्बन इज प्रेजेंट विच इज क्लोज्ड स्ट्रक्चर, तो क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द हैलो एल्केन्स। वैसे ही हम लोग देखेंगे अल्कोहल्स में। अल्कोहल्स का जो जनरल फार्मूला है, सी रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट, जो जनरल फार्मूला है हैलो अल्केन्स, अल्काइंस हो गया, साइक्लो अल्केन्स, अल्कोहल, ईथर्स, एल्डिहाइड्स, एसिड्स, कीटोन्स, इन सब का जो जनरल फार्मूला है वो नेक्स्ट आफ्टर 2 इमेजेस के बाद एक आपको चैट दिया जाएगा, उसमें जो जनरल फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका प्रीफिक्स और सफिक्स के साथ दिया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से याद करना। कि अल्कोहल्स में जनरल फार्मूला है ROH, यहाँ पर हमारा R जो है वो अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और सफिक्स जो है हमारा ऐड किया गया है अल्कोहल को ओल के जरिए, OL, ओल। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में देखते हैं मिथानॉल। मिथानॉल को जो एग्जाम्पल है CH3OH, ऑल जो है वो OH ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है मिथानॉल का मिथ जो है, इट इज द प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन। ठीक है, मिथ जो है प्रेजेंस ऑफ 1 कार्बन, और OH जो है वो ऑल है, मिथानॉल। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेनॉल। तो यहाँ पर प्रोपेन के प्रोप किसको हम बोलते हैं, जब 3 कार्बन प्रेजेंट हो तो प्रोप बोला जाता है। ठीक है, तो OH जो है वो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है। लेफ्ट साइड में भी लो तो ही सेकेंड आएगा, राइट साइड में भी लो नंबरिंग तो सेकेंड पोजीशन में ही आएगा। ठीक है, तो प्रोपेन टू ऑल आएगा। ऑल जो है हमारा सफिक्स है किसका, अल्कोहल्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, और फोर्थ पोजीशन में मिथाइल ग्रुप है, और अल्कोहल भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल। ठीक है, सो लेट्स सी इफ देर इज अ 2 अल्कोहल इज प्रेजेंट, यानी कि 2 ऑल इज प्रेजेंट, 2 ग्रुप्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाईऑल बोलते हैं। जैसे कि इथेन डायोल, इथेन ग्रुप है यानी कि 2 कार्बन प्रेजेंट है, और फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन में अल्कोहल है जिसको हम बोलते हैं 1,2 इथेन डायोल, ग्लाइकॉल भी जिसको हम बोलते हैं। अगर तीनों भी ऑल प्रेजेंट है यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन में, तो 3 कार्बन प्रेजेंट है जिसको हम प्रोपेन बोलते हैं, ट्रायोल, प्रोपेन ट्रायोल, इसको ग्लिजरॉल भी बोला जाता है। ओके, सो दिस इज अबाउट अल्कोहल। सो लेट्स सी द ईथर्स। ईथर्स का जो
जनरल फॉर्मूला है वो है आर ओ आर डैश। आर और आर डैश जो है वो अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो IUPAC के सिस्टम के मुताबिक जो नोमेनक्लेचर ईथर्स का है, जिसको हम वो एल्कोक्सी बोला जाता है, वो उसका डेरिवेटिव है पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का। तो जैसे कि यहाँ पर CH3O CH3 है, आर की जगह हम लोगों ने यहाँ पर CH3 लिया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सी बोला था, अल्कोक्सी बोला था, ठीक है। तो यहाँ पर मीथोक्सी, सबसे पहले CH3O देखना है, उसके बाद CH3 देखना है, यानी कि OR को देखना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट देखना है R जो है, दूसरा R डैश जो है वो क्या प्रेजेंट है, ठीक है, ठीक है। तो मीथॉक्सी मीथेन बोला जाएगा। तो मीथॉक्सी जो है वो प्रीफिक्स है हमारा पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। और जो नेक्स्ट जो है अल्डिहाइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ईथर्स जो है वेरी सिंपल है एंड वन एग्जांपल के साथ था, ठीक है। और अनसिमेट्रिकल ईथर्स, यानी कि जो आर और आर डैश जो है, एक आर जो है वो डिफरेंट ग्रुप रहेगा और दूसरा आर डैश जो है वो डिफरेंट ग्रुप रहेगा, ठीक है। जैसे कि 1 मिथॉक्सी प्रोपेन में ले लो, फर्स्ट पोजीशन में मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट है और बाद में जो है वो 3 कार्बन प्रेजेंट है, तो उसका रूट नेम आएगा प्रोप आएगा, तो प्रोपेन रहेगा, ठीक है। और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा, प्रोपेन, ओके। ऐसे ही यहाँ पर ले लो, साइक्लो ग्रुप प्रेजेंट है, पेंट है जिसमें 5 कार्बन प्रेजेंट है, साइक्लोपेंट एन। एंड फर्स्ट जो आएगा वो अल्कोक्सी ग्रुप आएगा, उसके बाद में नेम आएगा। अल्कोक्सी में यहाँ क्या है, इथोक्सी साइक्लोपेंटेन है, ओके। सो दिस इज अबाउट द ईथर्स। नेक्स्ट जो है वो अल्डिहाइड्स है, उसके बाद में कीटोन्स, फिर एसिड देखेंगे, ओके। अल्डिहाइड्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो RCHO है, ठीक है। तो जनरली जो अल्डिहाइड्स है उसका जो सफिक्स है हाइड्रोकार्बन्स और एडिंग, उसका जो सफिक्स जब हम ऐड करते हैं उसका अल आएगा, ठीक है, अल। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर ले लो, आर की जगह H ग्रुप है, ठीक है, तो CHO। तो ये क्या है, रिमेंबर वन थिंग, सबसे पहले आपको रूट नेम देखना, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर देखना है। यहाँ पर एक ही कार्बन है, ठीक है, जिसको हम मेथ बोलते हैं, ठीक है। अगर एक कार्बन प्रेजेंट है तो जिसका रूट नेम आएगा मेथ आएगा, मेथ। एंड अल क्या है, अल्डिहाइड का सफिक्स है, मेथनल, ओके, मेथनल, ओके। सो नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल फॉर दिस aldehydes you can see here in the screen. So you can see the example for aldehydes. सबसे पहले जो है अल्डिहाइड का जो सफिक्स मैंने बताया था अल है। सबसे पहले अगर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है तो उसमें कितने कार्बन प्रेजेंट है वो देखना है। तो यहाँ पर कितने कार्बन प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हेक्सा आएगा, ठीक है। और उसके बाद देखना है आपको रूट नेम देना है, तो हेक्स हो गया। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप क्या प्रेजेंट है वो देखना है, ठीक है। तो CHO इधर है, तो अल्डिहाइड ग्रुप है जिसका सफिक्स है अल, तो यहाँ पर 2 अल्डिहाइड है और वो किस पोजीशन में प्रेजेंट है, ठीक है। फ्रॉम लेफ्ट साइड से अगर लेंगे तो उसका जो नंबरिंग है वो नियर ही आएगा फर्स्ट, और अगर राइट साइड से लेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 6, ठीक है, 1 6 हेक्सेन डायल, यानी कि डायल इसके लिए दिया जा रहा है क्योंकि अल ग्रुप जो है वो 2 है, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप जो है वो 2 प्रेजेंट है, ओके, वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट जो है वो फॉर असाइक्लिक अल्डिहाइड जिसमें सफिक्स अल्डिहाइड इज एडेड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स, देन यू हैव टू सी द फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आपको देखना है कि कितने कार्बन प्रेजेंट है और वो ओपन स्ट्रक्चर है या क्लोज्ड स्ट्रक्चर है। ये क्लोज्ड है तो साइक्लिक ग्रुप आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। रिमेंबर कार्बल्डिहाइड आएगा किसके लिए, सफिक्स असाइक्लिक के लिए अलग है, साइक्लिक के लिए अलग है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी अल्डिहाइड्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कीटोन्स के बारे में। कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला है दैट इज RCOR डैश, जो यहाँ पर R और R डैश जो है वो अल्काइल ग्रुप्स रहेंगे, ठीक है। सो जो नेम है कीटोन्स जिसको हम कंस्ट्रक्ट किए गए हैं बाय ड्रॉपिंग दी ई प्रोप इन, जैसे कि ई आएगा कीटोन्स में ई है, जैसे कि एग्जांपल ले लो, हमारा जो अल्डिहाइड था उसमें अल लिया गया था तो यहाँ पर ई ऐड किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो सफिक्स है
जब हम लोग पेरेंट हाइड्रोकार्बन्स पे ऐड करेंगे तो उसका सफिक्स जो है वन आएगा, ओन, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल जो प्रोपेनॉन है जो है, जिसको हम एसीटोन भी बोलते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3 है, तो प्रोप हो गया, ठीक है। और उसके बाद आपको देखना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप यानी कि कौन सा ऐड है हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ कीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कीटोन में क्या आएगा, वन आएगा सफिक्स में, तो प्रोपेनॉन, ठीक है। और इसको एसीटोन भी बोला जाएगा। नेक्स्ट जो है पेंट टू वन, पेन टू वन क्यों है, क्योंकि 5 कार्बन प्रेजेंट है और सेकेंड पोजीशन में कीटोन प्रेजेंट है 2 1, ठीक है। नेक्स्ट जो है 2 4 हेक्सा डाइओन, डाइओन इसके लिए किया गया है। सेकंड और फोर्थ पोजीशन में क्या है, 2 कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, जिसके लिए डाइओन किया गया है। और हेक्स जो है हमारा नंबर ऑफ, हियर द नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स रूट नेम इज हेक्स, 2 4 हेक्सा डाइओन, ठीक है। और साइक्लोपेंटेनॉन है, पेंटोन यानी कि 5 कार्बन है और ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो cyclopentanone, okay, so this is about very simple ketones and aldehydes. Next one is, so here in the carboxylic acid, the molecules that contains a carboxylic group यानी कि COOH, जिसका जनरल फॉर्मूला है RCOOH. So IUPAC names of carboxylic acid that is derived by replacing E को जो replace किया गया है by adding the suffix oic acid. These are very important. ये जो है ना, ये सेंसिटिव पार्ट है टू एक्सप्लेन दी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर ओइक एसिड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर है 2 कार्बन प्रेजेंट है, जिसका रूट नेम है एथ, ठीक है। और आपको देखना है नेक्स्ट क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर एसिड प्रेजेंट है RCOOH, वो OH जो है वो ओइक एसिड है, इसका जिसका सफिक्स जिसको हम ऐड करते हैं ओइक एसिड, जिसको हम एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, CH3COOH, एथेनोइक एसिड, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो असाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड, वन मोर थिंग, द फर्स्ट पेज में जो असाइक्लिक था दैट एलिसाइक्लिक, यस, ओके। नेक्स्ट जो है यहाँ पर एलिसाइक्लिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, जिसमें सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा, ठीक है। तो cyclohexane carboxylic acid, okay, so these are very important, okay। so let's see the derivatives of this carboxylic acid. जैसे कि एसिड हैलाइड में वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, सिर्फ आपको जनरल फॉर्मूला जो है वो आपको याद रखना है और सफिक्स इसमें क्या ऐड किया जाता है वो याद रखना है, दैट्स इट, ओके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ एसिड हैलाइड, जिसका जनरल फॉर्मूला है RCOX, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो जो नॉर्मली COOH है, जिसको हम रिप्लेस किए गए हैं X के साथ, X जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिप्लेस किया गया है E किसके साथ, सफिक्स ऐड किया गया है उसके साथ, सफिक्स को ऐड किया गया है हाइड्रोकार्बन्स पे, तो ऑयल हैलाइड ऐड किया गया है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ ले लो, इथानॉल क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ इथानॉल क्लोराइड सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ 2 कार्बन इस स्ट्रक्चर में, जिसको इथ बोला जाएगा। और जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है एसिड हैलाइड का, ठीक है। तो यहाँ पर हैलाइड ग्रुप ऐड किया गया है, ठीक है। नॉइल आएगा, सॉरी ऑयल आएगा, हैलाइड ग्रुप क्या है, हैलाइड क्लोरीन है, ठीक है। तो इथानॉल क्लोराइड, ओके। सो असाइक्लिक हैलाइड्स में जब भी हम लोग नीम राइट करेंगे, when we are going to write the name of this cycloalkane and writing the suffix carbonyl halide, जैसे कि यहाँ साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइल क्लोराइड, साइक्लोप्रोपेन कार्बोनाइल क्लोराइड, इसका जो सफिक्स रहेगा वो कार्बोनाइल क्लोराइड है, आपको याद रखना है। असाइक्लिक में और साइक्लिक में, सॉरी अलीसाइक्लिक में, अलीफैटिक में आपको याद रखना है कि सफिक्स क्या है, ओके। सो लेट्स सी द एस्टर्स डेरिवेटिव ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या रहेगा, इसका जनरल फॉर्मूला जो है यहाँ पर वेरी सिंपल, OH रिप्लेस किया गया COH से OR डैश के जरिए, जनरल फॉर्मूला क्या रहेगा, RCOOR,
OR डैश रहेगा। तो यहाँ पर एस्टर्स हैज़ 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो अल्काइल ग्रुप रहेगा जो कि अटैच्ड है कार्बन एटम के साथ। जो सेकेंड पार्ट जो है उसका वो कार्बोक्सिलिक एसिड से, जैसे कि ओइक एसिड है उसको हम चेंज किए हैं OH के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर मिथाइल एथनोएट, इंपॉर्टेंट ये है आपको याद रखना है, फंक्शनल इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, और इथेनोएट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इथाइल मेथनोएट है, ये आपको याद रखना है, ओके। एंड एलिसाइक्लिक में जैसे कि देख लो मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइक्लिक और असाइक्लिक में आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट जो है वो एनहाइड्राइड्स जिसमें हम रिप्लेस किया गया है OH COOH से, जो कि ROOCR था, जिसका जनरल फॉर्मूला अब बना है एनहाइड्राइड्स का RCOOCOR, ठीक है। तो यहाँ पर RCO रहेगा, राइट साइड में RCO रहेगा, मिडल में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा। तो एनहाइड्राइड्स they are named by changing the suffix acid of parent acid, जिसको टू एनहाइड्राइड बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ देख लो एथेनोइक, ठीक है, एथेनोइक ओइक क्यों था वो भी आपको मालूम है, एसिड कार्बोक्सिलिक, ठीक है। तो इथेनोइक RCOO एथेनोइक, अगेन OCOCH3 R था, मतलब CH3 R समझ लो, ठीक है। एथेनोइक एनहाइड्राइड, इसको एनहाइड्राइड दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है ओके ब्यूटेन 1,4 डाइक एनहाइड्राइड एग्जाम्पल, एंड थर्ड एग्जाम्पल इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, ओके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। नेक्स्ट विल सी अमाइड्स, उसके बाद नाइट्रो कंपाउंड्स देखेंगे जिसमें नाइट्राइल्स और अमाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए अमाइड्स देखते हैं। अमाइड्स का जो दैट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग OH ऑफ एन एसिड बाई NH2, ठीक है। OH जो है उसको रिप्लेस किया जाएगा NH2 से। तो जो उसका जो नेम है दैट इज बाय रिप्लेसिंग दिस ओइक एसिड ऑफ द पेरेंट एसिड बाय अमाइड। ओइक एसिड जो है ना उसको रिप्लेस करते हैं अमाइड के जरिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो मेथेन अमाइड, ठीक है। नेक्स्ट जो है इथेन अमाइड, जिसको एसिटामाइड भी बोला जाता है, CH3CONH2 एसिटामाइड भी बोला जाता है, ठीक है। तो एलिसाइक्लिक अमाइड्स में साइक्लिक इसमें देख लो, तो यहाँ पर जो जिसका सफिक्स रहेगा वो कार्बोक्सिमाइड रहेगा, तो साइक्लोब्यूटेन कार्बोक्सिमाइड ग्रुप रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो नाइट्रो कंपाउंड्स है एंड नाइट्राइल अमाइड्स, वो भी देख लेते हैं। नाइट्रो कंपाउंड्स में क्या है, NO2 ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो IUPAC नेम ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द प्रीफिक्स यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप दिया जाएगा, ठीक है। NO2 रिमेंबर NH2 अलग होता है, NO2 कंफ्यूज मत होना, NH2 और NO2 में NO2 रहेगा तो प्रीफिक्स दिया जाएगा, ठीक है। NH2 रहेगा तो सफिक्स दिया जाएगा, ठीक है। NO2 CH3 तो नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है और मीथेन प्रेजेंट है। यहाँ पर साइक्लोपेंटेन है तो नाइट्रो NO2 ग्रुप प्रेजेंट है तो NO2 प्रीफिक्स दिया जाता है नाइट्रो साइक्लोपेंटेन, ओके। नाइट्राइल्स में देखते हैं, नाइट्राइल्स में क्या है RCN ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, RCN नाइट्राइल्स जो है RCN, R यहाँ क्या है CH3 है और CN है, ठीक है। इथेन नाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल, ठीक है। इसका IUPAC सिस्टम्स जो इसको नेम दिया गया है अल्केन नाइट्राइल्स, तो यहाँ अल्केन नाइट्राइल इथेन ग्रुप है, नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। एलिसाइक्लिक में क्या आएगा साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल, ठीक है। तो इसका सफिक्स रिमेंबर वन थिंग, एलिसाइक्लिक और अल्केन जो है उसमें सफिक्स क्या आएगा ये याद रखना, सफिक्स और प्रीफिक्स याद रखना बस, और कुछ नहीं, ओके। साइक्लोअल्केन राइटिंग दिस सफिक्स, एलिसाइक्लिक में क्या आएगा कार्बोनाइट्राइल आएगा, तो साइक्लोपेंटेन ग्रुप है और कार्बोनाइट्राइल, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोनाइट्राइल, ओके। सो दिस इज अबाउट नाइट्राइल्स। नेक्स्ट जो है अमाइंस देखते हैं। अमाइंस में क्या है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमाइन है। प्राइमरी में RNH2, सेकेंडरी में R2NH जिसको प्राइमरी अमाइन बोलते हैं, और अमीन्स
भी बोला जाता है। R3N टर्शरी अमाइन, इसका जो सफिक्स है, इसका जो लास्ट में एंड है उसको ई जो है अल्केन ई, इसको हम रिप्लेस करके सफिक्स अमाइन ऐड करेंगे, जैसे कि मीथेन अमाइन, एन मिथाइल इथेन अमाइन, ठीक है। नेक्स्ट एन मिथाइल मीथेन अमाइन, नेक्स्ट साइक्लोहेक्सामाइन। स्ट्रक्चर आप देखते जाओ, मैं नेम लेते जा रही हूँ, ओके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर एज वेल एज नेम एंड ओके, सो दैट्स इट। एंड नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो है कुछ एग्जाम्पल एज वेल एज एक चैट है। ये चैट इंपॉर्टेंट है, ओके। यू आर सीइंग दी अ चैट, ठीक है, जिसमें प्रियोरिटी दिया गया है। फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है। फॉर्मूला उसका बहुत इंपॉर्टेंट, प्रीफिक्स और सफिक्स में क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दिया गया है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लो, बाहर कर लो, प्रैक्टिस कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, जस्ट इसको याद रखना है, ओके। सो नेक्स्ट जो है वो कुछ एग्जाम्पल्स है, जैसे कि 5-10 एग्जाम्पल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो इसको अच्छे से रिपीटेडली देखो, प्रैक्टिस करो, इसके नेम्स याद रख लो, ठीक है। So that's it for today, okay. So in the next class inshallah we'll see the paper 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो, FY